सबको जय मसीह की। परमेश्वर का नाम की स्तुति हो। आज मैं एक सवाल के साथ शुरू करना चाहता हूं। क्या हम अपना सेवकाई क्षेत्र में ईमानदारी के साथ व्यवहारिक रूप से कार्य करते हैं? अपने आप से पूछने का एक महत्वपूर्ण सवाल है। इस बातों को मन में रखते हुए एक मिशनरी साहसी महिला के कहानी मैं आपको बताना चाहता हूं। आनी मार्गरेट ग्रीन 1844 में जन्मी और इंग्लैंड का बेडफोर्ड नामक जगह में रहने वाली एक महिला थी। आनी मार्गरेट ग्रीन एडवर्ड विल्किंसन की पत्नी थी, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका के ज़ुलूलैंड में एक मिशनरी के रूप में कार्य किया था। उनका जन्म इंग्लैंड के एक धनी व्यापारी परिवार में हुआ था, लेकिन जब परमेश्वर ने उन्हें मिशनरी कार्य में अपने पति के साथ जाने के लिए कहा तो उन्होंने सभी सुख सुविधाएं त्याग दिया है। 1870 में विल्किंसन परिवार दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हुआ और 3 महीना की कठिन जहाज यात्रा के बाद नाताल नामक जगह में पहुंच गया। वहां से वे ज़ुलूलैंड के केंद्र में चले गए और वहां क्वामाग्वाजा में एक मिशनरी स्टेशन की स्थापना की। जुलू जनजाति के लोग भयंकर जंगल के रीति रिवाज के अनुसार जीने वाले थे और वे विशेष रूप से पूर्वजों की आत्माओं की पूजा करते थे। एनी के लिए ज़ुलूलैंड में शुरुआती का दिन चुनौतीपूर्ण और निराशाजनक थे। स्थानीय लोगों के साथ संवाद करना और उन्हें मसीह के पास लाना कठिन था, लेकिन कई गुणों वाली महिला आनी ने उनके जीवन को बदलने के लिए अपनी पूरी ताकत से काम किया। वो सुसमाचार का प्रचार करने के लिए अपने पति के साथ बहुत सारे दूर पैदल चलती थी, जुलू क्लास में जाती थी। कभी कभी जब एडवर्ड लंबी यात्राओं पर होता था तो आनी पूरी तरह से मिशन स्टेशन का प्रबंधन करती थी। अपने घरेलू कर्तव्यों को पूरा करने के बाद वो दोपहर तक स्कूल में पढ़ाती थी और फिर रात तक महिलाओं को इकट्ठा करके उन्हें परमेश्वर का वचन सिखाती थी। उन्होंने स्थानीय लोगों को चिकित्सा सहायता प्रदान की और कई जुलू दासियों को नर्स बनने के लिए धैर्यपूर्वक प्रशिक्षित भी किया। जब चर्च का निर्माण किया जा रहा था तो उसने काम को गति देने के लिए मिट्टी की ईंट बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। वो प्रत्यक्ष मिशन कार्य में ईमानदार और व्यवहारिक सामान्य ज्ञान से भरपूर थी। यद्यपि सेवकाई फल फूल रहा था, आनी को लगातार असभ्य और अज्ञानी जंगल का लोगों को डरना पड़ता था, खासकर जब एडवर्ड दूर था। जुलू प्रमुख असहिष्णु थे और उन्होंने खुद को मिशनरियों के खिलाफ खड़ा कर लिया था। उसने कई मसीहों पर जादू टोना करने का आरोप लगाकर उनकी हत्या कर दी और कई महिलाओं के साथ सार्वजनिक रूप से छेड़छाड़ की। फिर भी इस बहादुर महिला ने उस गांव का प्रमुख का बहन से मुलाकात की और उसे मसीह का वचनों को स्वीकार करने के लिए तैयार किया है। कई कठिनाइयों के बावजूद आनी ने अपने जीवन को अपने लिए प्रिय नहीं माना, ताकि जुलू महिलाएं यीशु मसीह के सहनशील प्रेम का स्वाद चखने के लिए अपने आप को वो स्वयं कुर्बान किया है। आज परमेश्वर हमसे एक सवाल कर रहा है, क्या हम अपने सेवकाई क्षेत्र में ईमानदार हैं?
क्या हम व्यवहारिक रूप से कार्य करते हैं? आज ये सवाल हम खुद अपने आप से पूछें। अपना जीवन को एक और बार प्रभु के बलवंत हाथों में समर्पण करें। परमेश्वर में सौंपे हुए हर एक कार्य में ईमानदारी के साथ कार्य करने के लिए परमेश्वर में बुला रहे। प्रभु हमें दिए हुए सारे खूबियों को परमेश्वर का नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल कर सके, ताकि दूसरे लोग यीशु मसीह का प्रेम को जान सके। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, आज हमें सुनाया हुआ ये अच्छा जीवन की कहानी के लिए धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, हमारा विश्वास को काम में लाने के लिए हमें मदद करिए, ताकि हम आपके लिए फल लाएं और हमारे द्वारा बहुत सारे लोग आपको जानें। इसके लिए हमें आप तैयार किए। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। धन्यवाद। जय मसीह की।